वो बस अभी अभी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ही था, घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी एक सूट बूट में ठसाठस भरा हुआ मोटा आदमी आकर पीछे बैठ गया। असलम कुछ कह ही पाता उससे पहले ही वो आदमी झुंझलाते हुए बोला, चलो जल्दी। बेचारा असलम कुछ समझ नहीं पाया और चुपचाप मोटरसाइकिल चलाने लगा, जैसे जिंदगी ने अचानक नई दिशा पकड़ ली हो। पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं बोला, बस उस अजनबी को उसकी बताई जगह पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर वो आदमी बोला, कितना लोगे? तभी असलम को समझ आया उसे एक रैपिडो ड्राइवर समझ लिया गया था। चूंकि ये उसका पहला कस्टमर था, उसे खुद नहीं पता था कितना लेना चाहिए, तो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा ठीक लगे दे दो। उस दिन उसे पहली बार लगा कि कभी कभी किस्मत भी गलती से मुस्कुरा देती है। थोड़ा पैसा हाथ में आया तो सोचा क्यों ना और लोगों के बीच जाकर कोशिश की जाए, लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी आसान होती है। जब वो अगली सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा आदमी आकर उस पर चिल्ला पड़ा, अगर सवारी पकड़नी है तो लाइन में लग, ये इलाका हमारा है। उसी पल असलम को समझ आया, रैपिडो वालों की भी अपनी दुनिया है, अपने नियम है, ये कमाई भी इतनी सीधी नहीं है। वो सोच ही रहा था कि क्या ये काम उसके लिए सही है, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, जैसे पिछली बार उसे मंजिल तक पहुंचाया और फिर वही जवाब, जैसा ठीक लगे दे दो। जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में भयंकर जाम लग गया। उसी जाम में उसकी मुलाकात तीसरी सवारी से हुई, मगर ये आदमी थोड़ा अलग निकला। गंतव्य पर पहुंचकर वो पैसे देने की बजाय बोला, जरा रुको, पैसे लेकर आता हूँ। इंतजार के दौरान असलम की नजर पास की एक निर्माणाधीन जगह पर गई। वहाँ एक टूटी फूटी एंटीना पड़ी थी। उसे याद आया, घर की एंटीना खराब है और बच्चे कितने दिनों से टीवी नहीं देख पाए हैं। वो सीधा साइट के सुपरवाइजर के पास गया और गुजारिश की। थोड़े मिन्नतों के बाद अनुमति मिल गई। एक टूटी एंटीना, लेकिन असलम के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी बीच वो तीसरी सवारी वाला आदमी वापस आया, बिना कुछ बोले जेब से कुछ नोट निकाले और उसकी बाइक पर रखकर चुपचाप चला गया। पैसे इतने ज्यादा थे कि असलम को शर्म सी आ गई। वो लौटा देना चाहता था, मगर तब तक वो आदमी चला गया था। काफी देर सोचने के बाद असलम ने पैसे रख लिए। आज का दिन अच्छा था, पैसा भी कमाया, बच्चों के लिए एंटीना भी मिला। जब फल वाले को देखा तो पहली बार हिम्मत करके बच्चों के लिए 2 किलो फल भी ले लिया। मगर किस्मत का खेल देखिए, रास्ते में झोले में छेद हो गया और फल रास्ते भर गिरते चले गए। पर फिर भी जब वो घर पहुंचा तो मुस्कुराता रहा। उसने एंटीना ठीक किया, बच्चों ने फिर से टीवी देखा और वो सब मिलकर वो बचा खुचा फल खा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के कुएं के पास बच्चे इकट्ठा थे। वो दौड़कर पहुंचा। किसी ने कहा, इस गंदे कुएं में मछली है। बच्चे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बेटी ने अपने छोटे भाई की मदद करते समय अपना हियरिंग एड मशीन उसी पानी में गिरा दिया था। असलम घबरा गया। वो यंत्र उनके घर की सबसे कीमती चीज थी। वो गुस्से में बेटे पर चिल्लाया, इस गंदे पानी में मछली कहां से आएगी? फिर भी खुद ही उतर गया पानी में बेटी की मशीन खोजने। उसी वक्त एक बच्चा बोला, अगर हम इस कुएं को साफ करें और इसमें मछली डालें तो एक दिन हम भी अमीर हो सकते हैं। मगर असलम ने एक ही वाक्य में बच्चों का सपना तोड़ दिया। ये कुआं जड़ से भरा हुआ है, सालों लग जाएं तब भी साफ नहीं होगा। हकीकत की सख्त जमीन ने सपनों को गिरा दिया। अच्छी बात ये रही, उसी वक्त एक बच्चे ने वो हियरिंग एड ढूंढ निकाला। असलम ने उसे बड़े प्यार से साफ किया, सुखाया और जब बेटी ने उसे फिर से पहन लिया, उसकी मुस्कान ने असलम का दिल जीत लिया। लेकिन जैसे ही असलम ने अपनी बेटी शाजिदा से पूछा, बेटी अब सुन पा रही हो? शाजिदा ने एक नजर अपने छोटे भाई अरबाज की तरफ डाली, फिर मासूमियत से मुस्कुराकर बोली, हाँ अब्बू, अब सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है। असलम को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने फौरन कहा, अच्छा एक काम कर, पीठ घुमा के खड़ी हो जा। शाजिदा जैसे ही मुड़ी, असलम ने धीरे से सवाल पूछना शुरू किया, बोलो मैं कौन हूँ, कितने बजे हैं, तेरा नाम क्या है? और शाजिदा बस खड़ी रही, चुप, ना कोई जवाब ना कोई हलचल। असलम का दिल धक से रह गया। साफ हो गया कि हियरिंग मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और अब तक जो जवाब मिल रहे थे वो सब अरबाज के इशारों की वजह से थे। ये जानकर असलम का खून खौल उठा। वो गुस्से में अरबाज पर टूट पड़ा, तेरी ये मछली पकड़ने की जिद न होती तो तेरी बहन का यह कीमती सामान पानी में न गिरता। तुझे पता भी है 1 महीना बचा है शाजिदा की बोर्ड की परीक्षा में, उसके बिना ये मशीन वो कुछ भी नहीं सुन पाएगी। असलम बेचैनी से टूटी हुई मशीन को लेकर भागा। शहर के एक रिपेयर सेंटर पहुंचा, पर वहां से जो जवाब मिला उसने जैसे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भाई साहब, इसमें पानी घुस गया है, अब ये काम की नहीं रही, इसको बनवाने में टाइम और पैसे दोनों जाया होंगे, आप एक नया ले लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। असलम चुप खड़ा रहा, आंखों में शाजिदा का चेहरा घूमने लगा। इतनी मेहनत से पढ़ रही है और अब ये सुनने की मशीन भी नहीं रही उसके पास। हिम्मत जुटाकर असलम अपने पुराने काम पर लौटा, शुतुर मुर्गों के फार्म पर, जहां वो मजदूरी करता था। मकसद बस एक था, मालिक से थोड़े पैसे एडवांस में ले ले ताकि नई मशीन ला सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं एक नया लड़का काम पर रखा गया था जो शुतुर मुर्गों को संभाल नहीं पाया। असलम झट से दौड़ा मदद को, पर तभी एक शरारती शुतुर मुर्ग बाड़ा तोड़कर भाग निकला। अब तो अफरा तफरी मच गई। असलम और बाकी मजदूर उसके पीछे भागे, पर कोई इंसान कैसे टक्कर ले सकता है उस तेज दौड़ती शुतुर मुर्ग से? वो तो जैसे जंगल में आजाद हुआ कोई घोड़ा हो। असलम को तभी याद आया, मेरे पास तो बाइक है। भागा बाइक उठाने, पर तब तक देर हो चुकी थी। गोभी की वीरान जमीन में कहीं दूर जा चुका था वो परिंदा। असलम बुत बनकर वहीं खड़ा रहा। इतने सालों की मेहनत, ईमानदारी सब मटिया मेट हो गया था एक पल में। अब न ही नौकरी बचेगी और न ही वो शाजिदा के लिए नई हियरिंग मशीन ला पाएगा। अगर वो शुतुरमुर्ग न मिला तो भारी जुर्माना तय था। अगली सुबह असलम तड़के ही निकल पड़ा, हाथ में लकड़ी, बदन पे पुराना कंबल, खुद को शुतुरमुर्ग जैसा बनाकर वो वीराने में भटकता रहा। हर टीले, हर पहाड़ी, हर पगडंडी को पार किया, पर वो परिंदा नहीं मिला। थक हार कर लौटा फार्म पर। वहां देखा कि उसके बूट और औजार बाहर फेंक दिए गए थे। मालिक ने उसका सामान तो लौटा दिया, पर नौकरी उसे छिन चुकी थी। हाँ, आखिरी तसल्ली ये मिली कि मालिक ने विदाई में उसे एक शुतुरमुर्ग का अंडा दे दिया। घर लौटा तो बीवी सब समझ गई। कुछ कहने ही वाली थी कि असलम मुस्कुराकर बोला, अरे छोड़ो भी, थक गया था वैसे भी, वो काम अब मुझसे नहीं होगा, उम्र हो गई है और वैसे भी जिंदगी भर शुतुरमुर्गों के पीछे भागते नहीं रह सकते। बीवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। उस अंडे से टमाटर ऑमलेट बनाया, पर वो भी पड़ोसियों और रिश्तेदारों में बांट दिया गया, क्योंकि असलम दिल का अमीर था। हालात चाहे जैसे भी हों, उस रात वो देर तक सोचता रहा। फिर मन में ठान लिया, अब मैं फुल टाइम रैपिडो ड्राइवर बनूंगा और कुछ भी करके शाजिदा के लिए नई मशीन लेकर आऊंगा। फिर क्या, पूरे परिवार ने मिलकर असलम की पुरानी बाइक को धोया, चमकाया, जैसे किसी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो।
पैसे कमाने की खातिर असलम अब किसी भी तरह का कस्टमर लेने लगा था। उसकी पुरानी सी मोटरसाइकिल अब पूरे परिवार की उम्मीदों का सहारा बन गई थी। मगर शहर के हर इंसान दिलवाला नहीं होता। एक दिन एक आदमी सफर के बाद पैसे दिए बिना उतर गया। असलम ने जब उसे रोका तो उल्टा वो ही धमकाने लगा जैसे गलती असलम की हो। वो बोला, ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा, 500 रुपए। असलम ने गुस्से से कहा, 500? तुम्हें पता है रास्ता कितना लंबा था? वो आदमी बोला, मैंने तो तुम्हें 1500 भी दिए, अब तुम ही बोलो तोहफा है या नहीं। असलम कुछ समझाता इससे पहले ही वो पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। बेकार के झंझट से बचने के लिए असलम ने चुपचाप वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। शहर के हर कोने में घूम घूम कर वो रोज घर कुछ न कुछ कबाड़ उठा लाता। जो लोग फेंक देते थे वही अब उसके लिए खजाना था। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो देखा कि अरबाज और उसके दोस्त पानी वाले गड्ढे को साफ कर रहे थे। गुस्से से लाल असलम चिल्लाया, कितनी बार कहा है ये कीचड़ वाला गड्ढा छूना नहीं। पर अरबाज तो अपने सपनों की दुनिया में था। वो फिर उसी मछली पालन के ख्वाबों में खोया था। असलम ने ताना मारते हुए पूछा, और ये मछली के बच्चे लाओगे कहाँ से? पैसे आएंगे कहाँ से? ये एक सवाल नहीं था, एक ठंडी सच्चाई थी जो अरबाज के सारे ख्वाब तोड़ गई। उधर बीवी की भी चिंता बढ़ रही थी। वो बोली, इतनी भाग दौड़ में कहीं मोटरसाइकिल ही जवाब न दे दे। मगर असलम अब और जोश में था। उसने कहा, अगर रोज कुछ चक्कर और मार लूं तो शाजिदा का नया हियरिंग डिवाइस खरीद सकता हूँ। इसी जोश में वो फिर निकला और एक दिन ऐसा कस्टमर मिला जो न केवल पैसे नहीं देना चाहता था बल्कि असलम से सामान उठवाने भी लगा। इस बार असलम होशियार था मगर फिर भी बातों में आ गया और घर तक सामान ले गया। मगर किस्मत मेहरबान थी। उस आदमी ने न सिर्फ पैसे दिए बल्कि एक नई कमीज भी गिफ्ट कर दी। जाते जाते पुराने सामान भी असलम को सौंप गया। अब असलम के पास काफी कबाड़ इकट्ठा हो गया था पर एक चीज गायब थी, वो नीली लकड़ी की दरवाजा। जब उसने अरबाज से पूछा तो पता चला बीवी ने वो दरवाजा रिश्तेदार को दे दिया। गुस्से में असलम भागा और सबके सामने दरवाजा वापस उठाकर ले आया। उसने किसी की परवाह नहीं की क्योंकि जब जेबें खाली हों तो खुददारी पालना भी एक जुर्म बन जाता है। एक दिन असलम को फ्रिज डिलीवर करने का काम मिला। एक ट्रक के पीछे पीछे वो भी चला लेकिन बीच रास्ते पर मोटरसाइकिल बंद हो गई। जब तक दोबारा चालू की बाकी सब लोग आगे निकल चुके थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो गली गली घूमता रहा, उम्मीद थी कि कहीं तो मिलेंगे, पर जब थक गया तो हारकर फ्रिज को ही घर ले आया। बच्चों की आंखों में वो चमक लौट आई। सालों बाद कोई नया सामान उनके घर में आया था। उस रात असलम चुपचाप उस फ्रिज को निहारता रहा, सोचता रहा, अगर इसे बेच दे तो शायद। असलम पूरी रात सो नहीं पाया। दिल में एक तूफान चल रहा था, ईमान और जरूरत के बीच की लड़ाई। अगली सुबह नींद से बोझिल आंखों के साथ उसने ठान लिया, नहीं, ये फ्रिज में शहर वापस ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो रवाना हुआ रास्ते में एक कबाड़ी टाइप का आदमी मिला जिसने फ्रिज को बेहद सस्ते में खरीदने का ऑफर दे दिया। उसने जब जेब से पैसे निकाले तो असलम का मन डोल गया। ले लूं क्या? लेकिन कुछ तो था उस दिल में जो बगावत कर गया। वो झटपट वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर जाकर फिर पछताया, वैसे भी कंपनी को तो पता नहीं, रख भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने एक और दुकान में जाकर फ्रिज बेचने की सोची। दिल और जमीर में जंग छिड़ गई। इंसानियत बोले तो जरूरत दबाए। इसी कशमकश में था कि दूर से उसे वहीं भागी हुई शुतुरमुर्ग दिख गई। वो झटका खा गया। जिस पल दुकानदार ने पैसे निकाले असलम ने पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से निकल गया। जब उसने फ्रिज कंपनी को लौटाया तो मालिक ने उसका सारा किराया दिया और ऊपर से एक नई नौकरी भी ऑफर कर दी। अच्छा ही देर से सही लेकिन लौटती जरूर है। असलम खुशी से फूला न समाया और सोच लिया कि आज ये खुशखबरी शाजिदा, अरबाज और बीवी को सुनानी है। पर जैसे ही गली में घुसा उसकी नजर अरबाज और उसके दोस्तों पर पड़ी। वो सब सड़क किनारे फूल बेच रहे थे। ये देखकर असलम का खून खौल उठा। उसके अंदर का पिता जाग गया। क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि मेरे बच्चे अब सड़कों पर फूल बेचें? गुस्से में उसने चिल्ला दिया, घर चलो सब, ये नौटंकी बंद करो। बच्चे डर के मारे इधर उधर भाग गए। शुतुरमुर्ग वहीं सड़क किनारे खड़ी थी जैसे सब कुछ देख रही हो। घर पहुंचते ही असलम ने वही किया जो आम भारतीय बाप करता है, पटके से बेल्ट निकाली और अरबाज की पिटाई शुरू कर दी। बीवी ने रोते हुए बताया, वो बेचारे फूल नहीं मछली के लिए बीज खरीदने के पैसे जमा कर रहे थे। ये सुनते ही असलम और भी भड़क गया। हाथ में फावड़ा उठाया और निकल पड़ा उस जलाशय को तबाह करने। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा वो गंदा तालाब अब साफ हो चुका था। पानी नीला था, चिड़ियों ने घर बना लिया था, साफ किया गया कीचड़। वो नहीं जानता था बच्चों ने कितनी मेहनत से ये सब किया है। उसी पल असलम की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि शायद उसने बच्चों के सपनों को कभी समझा ही नहीं। फिर उसने खुद से वादा किया अब कुछ करेगा उनके लिए। वो दौड़ा गया पुराने कबाड़ के ढेर में कुछ काम की चीजें ढूंढने और तभी एक जोरदार आवाज के साथ वो लकड़ी का ढांचा असलम पर गिर गया और असलम उसमें दब गया। घायल होने की वजह से अब असलम कोई काम नहीं कर सकता था और ऊपर से इलाज का भारी खर्च इस गरीब परिवार पर जैसे आफत बनकर टूटा। बीवी ने भी घर की सारी कबाड़ की चीजें उठाकर पड़ोसियों को दे दी। असलम बस बेबस होकर ये सब देखता रहा। उसने शाजिदा से वादा किया, बेटी बस ये जख्म ठीक हो जाए, अब्बू तुझे जरूर नया हियरिंग मशीन दिलाएगा। पर शाजिदा कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। उसके घायल होने के बाद पड़ोसी और उसके रिश्तेदारों ने सबने मिलकर खूब मदद की। घर का आंगन काम करने की आवाजों से गूंज रहा था लेकिन असलम के दिल में अजीब सी टीस थी। फिर एक रात उसने अरबाज के हाथों को देखा। उस नन्हे बच्चे के हाथों में छाले और गांठें उगाई थी। उसी पल असलम को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। मैं तो बस बाहर कमाने में लगा रहा लेकिन अपने बच्चों के सपनों, उनकी मेहनत और दर्द को कभी देखा ही नहीं। वक्त बीता, आधा महीना गुजर गया। एक दिन अरबाज अपने अब्बू को हॉस्पिटल ले गया फॉलोअप के लिए। एक्सरे के बाद वो दौड़ता हुआ गया और एक बोतल ठंडा पानी लाया। कुछ दिन बाद बच्चों ने मिलकर पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर अपने मौसेरे भाई के साथ शहर गए। वहां से ढेर सारी मछलियों के बच्चे, मछली के बीज खरीद कर लाए। घर लौटते वक्त रास्ते में पानी की बाल्टी में एक छेद हो गया। वो सब मिलकर पास के नल की तरफ भागे बाल्टी में पानी भरने के लिए। लेकिन तभी एक बच्चा फिसला और सब धड़ाम से गिर पड़े। सारी मछलियां जमीन पर बिखर गई। बाल्टी में भी अब एक बड़ा सा छेद हो गया था। सारा ख्वाब जैसे चूर चूर हो गया।
लाचार होकर बच्चों ने बची हुई कुछ मछलियों को नहर के पास छोड़ दिया ताकि शायद वो वहाँ जिंदा रह जाए। बस एक बड़ी मछली ही बची थी। उसको एक थैली में डाल उसे अपने साथ ले गए। इतनी मेहनत के बाद भी नाकामी की चोट उनके मासूम चेहरों पर साफ दिख रही थी। ऊपर से एक बच्चे की उंगली भी जख्मी हो गई थी। असलम ने फौरन अपनी कमीज की पट्टी फाड़कर उसका जख्म बांधा। बच्चों का हौसला टूटता देख असलम ने वही किया जो एक सच्चा बाप करता है। वो बच्चों को हौसला देने के लिए एक पुराना लोकगीत गाने लगा। उसकी आवाज टूटी थी लेकिन उसमें उम्मीद की गूंज थी।